शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में, शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में। जब तक न जाने आए रूह छुप के बैठे तन में, शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में। इश्क को मिल गई मंजिल यही हक है, यही हक है। इश्क को मिल गई मंजिल यही हक है, यही हक है। कई साल पहले मैंने आपसे सईदा के लिए अरशद का हाथ मांगा था और आपने मेरी बात रख ली थी। आज मैं फिर से आपसे कुछ मांग रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। Believe me, I love you. झूठ। पता नहीं अरशद कहाँ होंगे। अरशद! 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 हर्षद, ओ अरशद! अरशद! उठो। अरशद, आप ठीक तो है ना? या अल्लाह, इतने बुरी तरीके से घायल हो गए आप। ये लोग कौन थे अरशद? क्या हाल बना दिया आपका? अरशद, जो कुछ हुआ होगा, अब सीधे घर चलिए। नहीं, मुझे पता चल गया कि असली गुनहगार कौन है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। कौन है? मुदस्सर चाचा। मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। वो दिखने में आदमी कितना मासूम लगता है, लेकिन है कितना बड़ा शैतान। अरशद, कल चले जाइएगा, अभी आपको मरहम पट्टी की जरूरत है। आप सीधे घर चलिए। सईदा। नहीं अरशद, प्लीज आप घर चलिए सीधे। हाँ हर्षद, घर चलो, चलो। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता चल पाएगा। अरे अगर वो मेरा अपना नहीं होता तो अब तक इस जहान से उठ जाता। वैसे भी अभी कुछ दिन तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। मुदस्सर अली, मैं खुद अपने पैरों पर चल के आया हूं। अरे अरे अरशद, आओ सईदा, आओ आओ अरशद, आओ। अरे अरे कोई है, कोई है? हामिद, बच्चों के लिए ठंडा लाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठंडा आप पीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको ठंडा नसीब नहीं होगा। जेल में ठंडा नहीं मिलता। कूल डाउन अरशद, कूल डाउन। जल्दबाजी मत करो, बैठो, मैं बात करता हूं। अफसोस है कि आप मेरे अब्बू के भाई, आप हमारे खानदान के नाम पर धब्बा हैं। तुम नशे में तो नहीं हो ना? नशे में तो आप हैं, दौलत की हवस के। आज आपका चेहरा मेरे सामने आ गया है। कातिल हैं आप, खून किया आपने गौतम का, और ना जाने कितने बेगुनाह हिंदुस्तानियों का। आप जिंदा रहने के काबिल नहीं, अब जैसे खुदगर्ज और करप्ट लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। बकवास मत करो, मैं पूछ रहा हूं तुम होश में हो कि नहीं? अब होश में आ गया हूं। अब तक आपकी ऐश और आराम की जिंदगी और दौलत के नशे में था, लेकिन अब नशा उतर गया है। आप सीधी तरह चलेंगे या
जबरदस्ती लेकर चलूं पुलिस स्टेशन? तुम भी अपने अब्बू की तरह बेवकूफ और ना समझ निकले। सोचा था बाहर जाकर तुम्हें कुछ अक्ल आ गई होगी। अफसोस। और कान खोल कर सुनो, ये तुम्हारा मगरिब नहीं है, हिंदुस्तान। यहाँ के उसूल और यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। यहाँ की टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। तुम और तुम्हारे अब्बू क्या जाने कि काम किस तरह होते हैं। यहाँ किसने ईमानदारी और नेकी के दम पर तरक्की की है? तुम्हारे अब्बू माजी में जीते हैं। वो वक्त गया। ये जो वतन परस्ती की बातें हैं ना, आज कोई इनके बारे में नहीं सोचता। आज तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। खुदगर्ज हो चुके हैं लोग। सब अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। ये जो तुम्हें कत्लो गारतगिरी और लूट मार दिखाई देती है ना, ये ना होती कत्लो गारतगिरी और लूट मार अगर लोगों को एक दूसरे की फिक्र होती। तुम्हें यही सब दुनियादारी सिखाने की कोशिश की थी, मगर अफसोस तुम भी अपने अब्बू की तरह जज्बाती निकले। इस मुल्क में अगर कोई नुक्स है तो वो है तुम्हारे अब्बू जैसे लोग। और अगर इस मुल्क को कोई तरक्की पे लेकर जा रहा है तो वो है मेरे जैसे लोग। मैं अगर चाहता तुमको खत्म करवा देता। Get out and go to your stupid father and that village. Don't show me your face again. हो गया? अब बाकी की तकरीर पुलिस स्टेशन चल के कीजिएगा। तुम्हारी ये पुलिस अपनी जेब में रखता हूं। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत चाहिए होते हैं। चले जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? I said get out! हेलो अर्शद, तुम्हें मेरे प्यार का सबूत चाहिए था ना? जरा टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगाना प्लीज। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कंपनी की सभी मेडिसिन को मार्केट से उठा लिया जाए। ये सब पुराना स्टॉक है। ये मेडिसिन नकली और जानलेवा है। इन मेडिसिन को मार्केट में मुदस्सर अली बेच रहे हैं और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। ये रूबी नहीं हो सकती। ये रूबी नहीं हो सकती। तुमने किसी को मेकअप करा के रूबी की शक्ल दे दी है। मेरे साथ धोखा हुआ है। ये रूबी नहीं हो सकती। ये रूबी नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग थी मुदस्सर साहब। अब तो आपके सामने खुद में खड़ी हूँ। यही वो शख्स जिन्होंने इंसानी जिंदगियां लेने के लिए मुझे मजबूर किया। अब तो दुनिया के सामने आपका चेहरा आ गया। अपनी जेब झाड़ लीजिए मुदस्सर साहब। अब आपकी मदद पुलिस भी नहीं कर पाएगी। मुदस्सर साहब, आप बताइए। देखिए, इन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। इन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इस वक्त प्लीज आप लोग यहां से जाइए। हमें आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि आप भी इस साजिश में शामिल थी। जी आप क्या मुझे बस 1 मिनट दे सकते हैं प्लीज? सिर्फ 1 मिनट। अर्शद, उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से तुम ऐसा कभी नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। सुना है कि आपने इनका इंतजार 6 सालों तक किया। बिल्कुल सही किया। ऐसे इंसान का इंतजार तो कोई कयामत के आने तक भी कर सकता है। Anyways, God bless you both. God bless you both. थैंक यू रूबी। चलिए। चलो, हम लोग भी चलते हैं। मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे।
इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है। अब एटलीस्ट गौतम की आत्मा को सुकून तो मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं अरशद? एक डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि इंसानों की जान बचाएं। ये इंसान नहीं, हैवान है। अरशद बेटा बोलो। गौतम के कातिल को अपने गुनाह की सजा मिल गई है। मुझे नहीं लगता वो अब बच पाएंगे। कौन है वो? मुदस्सर अली। मुदस्सर? तुम क्या कह रहे हो बेटे? जी, उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और हमने पूरी दुनिया के सामने उनका पर्दाफाश किया और एक मैसिव हार्ट अटैक आया है। मुझे नहीं लगता वो बच पाएंगे। हम लोग घर आ रहे हैं। नहीं अरशद मियां, आप फौरन मुदस्सर मियां को उनके हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे और उनका इलाज शुरू करेंगे, समझे? और किसी भी तरीके से मुदस्सर को बचाएंगे। अबू आप क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें बचाऊं? अच्छा, तुम भूल रहे हो कि तुम एक डॉक्टर हो। तुमने डॉक्टर के पेशे की कसम खाई है। यू हैव टेकन द हिपोक्रेटिक ओथ। एक डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, ना कि जान लेना। अबू लेकिन वो गौतम की मौत की जिम्मेदार है। इस वक्त तुम्हारा काम फैसला सुनाना नहीं है। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मरीज को बचाओ। अरशद मियां, यहाँ पे ना आके आप सीधे हॉस्पिटल जाएंगे और मुदस्सर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी आ रहा हूं। क्या बात है कल्लू, कागज ले आए? कागज छोड़ो मालिक, वो नहीं मिलने के अब, क्योंकि मुदस्सर का खुद का कागज कट गया मालिक। दिल का दौरा पड़ा है उसे, अस्पताल में भर्ती है मालिक। सब शहर जा रहे हैं। मतलब मामला गड़बड़ है, कागज फंस गए। पता नहीं अस्पताल में कब तक भर्ती रहेगा, बचेगा अभी कि नहीं। सेठ जी, मैं तो बोलता हूँ यही मौका है। गाड़ देते हैं झंडा, उसके बाद अगर पेपर मुदस्सर के साथ चले भी गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब अब उस जमीन पे परचम हमारा ही लहराएगा। वो आते ही होंगे। अबू आपसे एक बात करनी थी। अगर उनकी मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई तो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने जानबूझकर उन्हें मरने दिया। अब आप बताइए, ये रिस्क मैं कैसे लूं? बेटा, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का फर्ज होता है कि सब कुछ भुलाकर मरीज का इलाज करना। बेटे, मुदस्सर की रगों में हमारा खून बह रहा है। मेरा छोटा भाई है और तुम्हारे चचा। जी। अब मुदस्सर की जिंदगी बेटे तुम्हारे हाथों में। ऑपरेशन करो और ऑपरेशन के पहले बेटा ये उनके सिरहाने रख देना। ये अम्मा के कब्र की मिट्टी है। जी। तो चलो बेटे, गो एंड ऑपरेट। चले।
हाँ बेटा। अबू 3 ब्लॉकेजेस थी, मैंने स्टेंट्स लगा दिए। मुदस्सर चाचा बहुत जल्द चलना फिरना शुरू कर देंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। अबू हम गांव चलते हैं, गौतम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखनी। पक्का, अब यही काम करेंगे। सेठ जी, ये सब जो आप कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। ये सारा जमीन जो है वो डॉक्टर अली का है। अरे सरपंच जी, आपने शायद खुशखबरी नहीं सुनी। कल्लू जी मालिक। सरपंच जी को खुशखबरी सुना? सरपंच जी, कागज वाले मुदस्सर साहब को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती हैं, बेचारे बचेंगे नहीं। तो अब जमीन के कागज कहाँ से आएंगे? अरे कलुआ, तू तो बड़ा दोगला निकला रे। सेठ का आदमी होकर डॉक्टर अली के यहाँ काम कर रहा था। हम भी कहें कि हमारा सारा बात सेठ तक कैसे पहुँच जाते हैं। अरे कल्लू जी मालिक। सरपंच जी के लिए गुड़ पानी लेके आ बेटा, हमारी जमीन पे पहली बार आए हैं। अरे सेठ जी, हमका नहीं पीना तोहरा गुड़ और पानी, अपने पास रखो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लियो, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। डॉक्टर अली का हक मार रहे हो और सारे गांव वालों के साथ अन्याय भी कर रहे हो। मालिक, उधर देखो जरा, वो आ रही है हारी हुई फौज। ये क्या सेठ जी, हम अपनी तकलीफ पर गए और आपने हमारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अरे तो हमने तो आपसे कहा कि कागज ले आइए और जमीन ले जाइए। मैंने भी आपसे कहा था कि जो कागजात हैं वो मुदस्सर मियां के पास में। और मुदस्सर साहब अस्पताल में लेटे हुए हैं। सुना है अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। अल्लाह को प्यारे हो चाचा जान के दुश्मन। मैं खुद उनका कामयाब ऑपरेशन करके आया, और जैसे वो ठीक हो जाएंगे आपके मुंह पे पेपर्स मार दिए जाएंगे। बड़े आए मुंह पे पेपर मारने वाले। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। मालिक, ये गाड़ी किसकी आ रही है? ये तो मुदस्सर की गाड़ी है। अरशद बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन किया कि देखो मैं चलने फिरने के लायक हो गया। भाईजान, मैं आपका गुनहगार हूं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सरपंच जी को दे दीजिए। सरपंच जी, ये है हमारी जमीन के कागजात। अपनी जमीन, अपने लोग, अपने जमीर को अरशद मैं तो भूल गया, मगर तुम कभी ये गलती मत करना। ये तुम्हारी और मेरी सरजमीन है। अरशद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने मेरी जान बचाई। मैं कैसे भूल सकता? भाईजान, ये अम्मी जान की कब्र की मिट्टी जो आप मेरे सराने छोड़ आए थे, इसने मेरी आंखें खोल दी भाईजान। मेरी आंखें खोल दी अम्मा की कब्र की मिट्टी। मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अपनी विरासत को भूल गया था भाईजान, अपनी विरासत को भूल गया था। ये वापस अम्मी जान की कब्र पे पहुंचा दीजिएगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी आंखें खुल गई। भाईजान, ये हॉस्पिटल मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं बनवाऊंगा ये हॉस्पिटल। सिर्फ एक हॉस्पिटल की तामीर नहीं होगी, बल्कि मुल्क के हर गांव में हम कई हॉस्पिटल बनवाएंगे। मेरा अपना हॉस्पिटल, शहर का हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल की सिर्फ एक ब्रांच भर होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनेगा ये। सरपंच जी,
हम इस हॉस्पिटल का नाम गौतम के नाम पर रखेंगे। चलो। अपना ख्याल रखेंगे और जो नए काम आपने उठाया उसे पूरा करेंगे। जी भाईजान, इंशाल्लाह। अरशद मियां। अरशद बेटा। थैंक यू चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे भाईजान, एक काम तो हमारे खानदान में और होना बाकी है, अरशद और सईदा का निकाह। खिलते हुए गुलों से मिलते हैं खुशबुओं से, अब हमको छोड़ जाए कह दो ये आंसुओं से। रसते हुए हैं रोशन अब प्यार के दियों से, अब है बाहर छाई, अब है बाहर छाई। कल थी फिजा चमन में, शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में। चले आओ जहाँ भी हो, वतन आवाज देता है। ये फूलों का, ये खुशबू का चमन आवाज देता है। फिरंगी सुन क्या अपनों का सुखन आवाज देता है। क्यों गुल खिला रहा है, क्यों गुल खिला रहा है। गैरों के तू चमन में आजा की है जरूरत तेरी तेरे वतन में। फिरंगी फिरंगी फिरंगी। लड़को आओ।